जब अतीक अहमद को 2-3 लौंडों ने मिलकर निपटा दिया था, तब से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के अवैध संबंध हैं। ऐसा बताया जा रहा था, हर जगह बात किया जा रहा था। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के स्टेप सन ने, मतलब आप स्टेप सन मतलब समझ सकते हैं, स्टेप मदर होती है, स्टेप और सब आपको अच्छे से इसके बारे में पता होगा हालांकि। तो उसका इंट्रोगेशन कर रही थी पुलिस, तो उसने बताया कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के अवैध संबंध हैं। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, मतलब उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, और शायद यही कारण था कि अतीक अहमद और उसका भाई दोनों निपटा दिए गए। अब जब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, तो दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि भाई साहब को निपटा दिया जाए, ताकि जो बचा खुचा साम्राज्य है उस पर हम राज कर सकें। और आपने देखा कि जब अतीक अहमद का बेटा मारा गया था, तब भी गुड्डू मुस्लिम उसके साथ था। गुड्डू मुस्लिम बचकर निकल जाता है, लेकिन अतीक अहमद का लोंडा पेल दिया जाता है। ये सब कड़ियाँ कहीं ना कहीं आपस में जुड़ती दिखाई देती है, और आज ये बात साबित हो गई कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों ने मिलकर अपने ही शौहर को शाइस्ता परवीन ने निपटा दिया। अब ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन एक आशंका जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है उस तरह से यही जताई जा रही है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सुंदर वीडियो आया है, मुझे पता नहीं ये वीडियो कहाँ से आया है, लेकिन ये मैंने ट्विटर से डाउनलोड किया है। एक स्कूल में नमाज अदा की जा रही है, शांति दूत नमाज पढ़ रहे हैं, अपने खुदा को याद कर रहे हैं ताकि उन्हें 72 हूरे मिल सके। अगर नमाज पढ़ने की आज़ादी आप स्कूलों में देंगे तो बच्चे जय श्री राम के नारे भी लगा सकते हैं स्कूलों में, और बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए, और उनको लगाना भी चाहिए। इन जिहादियों ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां ये लोग शुरू नहीं हो जाते हैं। जैसे ही इनका टाइम हुआ, ये लंबा लेट जाते हैं, कभी मुंडी उठा देंगे, कभी कुछ करेंगे। इनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं, दिन में 5 बार करे, 10 बार करे या 15 बार करे, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर इन लोगों ने ये काम किया ना हो। इसके बाद भी ये लोग 72 हूरों को लालच में फट जाते हैं। ये लोग बस ये दिखावा इसलिए करते हैं कि ताकि ये लोग जब मरे या फट जाएं तो इन्हें 72 हूरे प्राप्त हो। अब पाकिस्तानी मौलाना ये बता रहा है कि कैसे कुरान में ही लिखा गया है कि लोगों को आतंकवादी बनना चाहिए। अब सोचिए, जब मजहबी किताब में ही ऐसा लिखा गया है कि तुम्हें टेररिस्ट बनना है और काफिरों को काटना है, मारना है, इस तरह की चीज़ें जब लिखी जाती है किताब में, अब 56 देश के लोग ये किताबें पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात तो आएगी ना। देखिए, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसला कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, तो कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चों को आपने मुजम्मत भी बात नहीं की। टेररिस्ट का फैसला देखिए, कुरान तो खुद नई बात तो आने वाली है नहीं, ना ही उन्होंने ऐसी किताब की रचना की है जिससे वो रॉकेट बना के उड़ जाए। ऐसी भी किताब तो है नहीं उनके पास। उनके पास एक गधी थी जिस पर बैठकर, सुना था मैंने, ऐसा सुना है, हालांकि लोग बताते हैं ऐसा कि उस गधी पर बैठकर वो उड़ जाया करते थे, लेकिन उस किताब से आज तक किसी रॉकेट का निर्माण नहीं हुआ।
अब नवाजी 72 हूरों के चक्कर में फट तो जाते हैं। अब उसकी किताब में जो लिखा है और 24 घंटे जब उस बच्चे को वही पढ़ाया जाएगा तो वो आगे चलकर एक टेररिस्ट ही बनेगा। शायद यही वजह है कि भारत में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई है। हर किसी को 72 हूरों की चाह होने लगी है। यहाँ पर एक सपना दिखाया जाता है कि कैसे आप 72 हूरें प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जब इन्हें ये बताया जाता है कि हूरें 130 फीट लंबी होंगी और ना जाने कैसी कैसी हूरें होंगी, उनकी सेवा में होंगी, तो ये लोग यहाँ की हूरें को छोड़कर, मतलब यहाँ की जो इनकी हूरें होती है उन्हें मोहल्लों वालों के सारे छोड़कर ये उन 72 हूरों की चाह में निकल जाते हैं। और बाद में अंजाम उनका क्या होता है सबको पता है। कभी इंडियन आर्मी तो कभी कोई उन पर बम गिराकर उन्हें हूरों के पास पहुंचा भी दिया जाता है। अगर इंडियन आर्मी के हाथ पड़ते हैं तो ये लोग को जल्दी ही पहुंचा दिया जाता है। कभी कभी लोगों का शिकायत रहता है कि ये लोग जन्नत से आगे निकल गए, क्योंकि इंडियन आर्मी थोड़ी जल्दी में ऑपरेशन कर देती है कभी कभी, तो जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है। अब देखिए, इस मौलाना को जो भी सुनेगा उसके दिमाग पे एक असर जाएगा कि हमारी किताब में इस तरह की चीज़ें हैं, और जब किताब में इस तरह की चीज़ें हैं तो उसे फॉलो क्यों नहीं करना। और ये समाज 1400 सालों से यही चीज़ फॉलो करता हुआ आ रहा है। दुनिया में जितने मारकाट हो रहे हैं, जितने इस तरह की चीज़ें हो रही है, इस समाज का हाथ, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी समाज का है, जिसे लोग हम शांति दूत के नाम से जानते हैं। अब मौलाना बता रहा है कि कुरान में लिखा गया, जब इसकी जड़ ही कुरान है, कुरान से ही ये सब चीज़ें निकलती है, तो उस कुरान को ही मिटा देना चाहिए ताकि ये लोग आतंकवादी न बन सकें। जब कुरान ही नहीं रहेगा तो ये लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, न मौलाना स्प्रेड कर पाएंगे, न दिखा पाएंगे लोगों को, देखो हमारे कुरान में लिखा है, ये लिखा है, इस पेज पे लिखा हुआ है कि तुम्हें आतंकवादी बनना है। तुम्हारे अपने धर्म की रक्षा के लिए, मजहब की रक्षा के लिए तुम्हें दूसरों के गले काटने हैं, या 72 हूरों को पाने के लिए तुम्हें दूसरों के गले काटने हैं। इन सब तरह की चीज़ें ये मौलाना दिखा नहीं पाएंगे, तो इससे कहीं न कहीं शांति दूतों के दिमाग पे कम असर पड़ेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस कुरान को ही हटवा दिया जाए, या इसमें जिस तरह की भी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है उसे पूरी तरह रिमूव कर दिया जाए। लेकिन शायद ऐसा हो पाना एक असंभव ही है। ये तो कहने की बातें हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छी बातें हैं, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन आप सोचिए एक बच्चे के ऊपर इसका कितना असर होगा। एक वीडियो देहरादून से आया है, क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो देहरादून का है, और वहाँ पर एक हिंदू युवती और एक मुस्लिम लड़के को साथ में पकड़ा गया। उसके बाद लोगों ने उस लड़के की कुटाई कर दी। कुटाई करने के बाद वहाँ पर नारे भी लगाए गए, मुल्लों का न काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। इस तरह के नारे संबोधित किए गए, इस तरह के नारे लोगों ने लगाए। वहाँ पर लड़की की कुटाई की गई तो लड़की को दुख होने लगा, उस हिंदू युवती को दुख होने लगा, क्यों हमारे अब्दुल की कुटाई ऐसे की जा रही है। अरे मुल्लों का ना काजी का, देश वीर शिवाजी को, मुल्लों का ना काजी का, देश वीर शिवाजी को, उत्तराखंड में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। हाँ रोरी बंदा खड़ी हो गई। भैया आज हम आ रखे हैं नेहरू कॉलोनी। यहाँ एक जिहादी हमेशा एक बेटी की फोटो वायरल कर रहा था बंद कमरे में। मार इसके भी दो, काय के लिए रोरी, काय के लिए रोरी, काय के लिए रोरी, चल अंदर। क्योंकि उसे भी लगता है कि उसका अब्दुल अलग है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हालांकि उसने ये एग्जाम्पल देखे होंगे साक्षी के, श्रद्धा के, निकिता के, और ना जाने कितनों लड़कियां जो इस लव जिहाद के चक्कर में फंसकर, इन शांति दूतों के चक्कर में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी है। उन्हें ये चीज़ें दिखती नहीं है, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्हें दिखती नहीं है, क्योंकि हमने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं। हमारे पेरेंट्स हैं, ये बताया ही नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, तुम्हें कैसे फैसला लेना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी सोच तो होनी चाहिए कि तुम किसी चीज़ पे फैसले ले सको। इन्हीं लड़कियों के कारण लव जिहाद के इतने मामले आ रहे हैं।
श्रद्धा वालकर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से उसे 35 टुकड़ों में बांट दिया गया और कितनी लड़कियां सूटकेस, कोई फ्रिज, न जाने कहाँ कहाँ मिलती है। अब सोचिए इस लड़कियों को किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया होगा कि इसे लगता है कि मेरा अब्दुल नहीं है। इतने सारे कांड होने के बाद इस देश में हर दिन कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, फिर भी उन लड़कियों को लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। यह हमारे समाज की गलती है, यह हमारे बुजुर्गों की गलती है जिन्होंने कभी अपने बच्चों को बताया ही नहीं कि हमारा धर्म कितना महान है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कौन हैं, कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। और ये उन लोगों की भी गलती नहीं है। अगर एक मायने से देखा जाए तो उन बुजुर्गों, बड़े लोगों की भी गलती नहीं है। आप एक हिंदू धर्म में होते हैं, आपके चारों तरफ कितने पूजा पाठ हो रहे होते हैं, कितने यज्ञ हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा माता की पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है और बहुत सारी पूजाएं होती है, हवन होते हैं और न जाने क्या क्या। लेकिन यही वो लड़कियां इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है और वह अब्दुल के झांसे में आसानी से आ जाती है। और अब्दुल को एक मौका चाहिए होता है कि इन हिंदू लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाने का। और एक बार ट्रैप हो गई तो उसके साथ क्या हश्र होता है ये सबको पता होता है। इसलिए आप और हमें मिलकर अपने बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को बचाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि ये क्या है, ये किस तरह के लोग हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ। जब तक वो लड़कियां इन सब बातों को नहीं समझेंगी तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कुछ नहीं बदल सकते। क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही टारगेट किया गया है। एक शांति प्रिय समुदाय के द्वारा सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है, क्योंकि ये आसानी से बातों में आ जाती है। हिंदू युवकों को टारगेट किया गया है लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं किया गया है जितने बड़े लेवल पर लड़कियों को किया गया है। और एग्जाम्पल आपके और मेरे सामने है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप भी न्यूज़ भर दिन देखते रहते हैं, आपको पता होता है कि देश विदेश में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अनजान बनकर घूमते हैं। हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताते कि क्या हुआ श्रद्धा वालकर के साथ। कोई ये बात नहीं करना चाहता। साक्षी के साथ दिल्ली में आपने देखा अभी रिसेंट की घटना, उसके साथ क्या हुआ, कोई बताना ही नहीं चाहता क्या हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहते। हालांकि उत्तराखंड से लोग अब थोड़े बहुत जगने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उनकी नींद खुली ही है, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। आने वाले समय में ये बहुत वाइड लेवल पे होने वाला है। उसके लिए सबको एक साथ खड़े होना होगा, तब जाकर आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। धर्म आपकी रक्षा तब करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।